जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो शिक्षा विभाग में आई हुई वैकेंसी है उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसमें हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे, पहले उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कितनी सीटें हैं टोटल माध्यमिक शिक्षा में, जिसमें माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए कितनी सीटें हैं। साथ ही जो सीटें हैं उसमें ये भी देखेंगे कि अदर प्रदेश की टोटल सीटें कितनी होगी, क्योंकि बच्चे अभी इन सीटों के सापेक्ष जो फार्मूला दिया गया है कंफ्यूजन में बने हुए हैं कि अदर प्रदेश के बच्चे कितनी सीटों पर क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी हम क्लियर करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं और फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करेंगे और उसमें कितनी कितनी सावधानियां हमें बरतनी है। और साथ ही कुछ दिक्कतें जो फॉर्म अप्लाई में आ रही हैं उसके बारे में देखेंगे। सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और वेतन के बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितना वेतन मिलेगा, तो इन सब चीज़ों पर हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी आपको यह पूरा चीज़ें क्लियर करके बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने का जो समय है वह 28/1/2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है। और यह अंतिम तिथि जो है वह है 11/2/2025। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है आप देख रहे होंगे, 28/1/2025 से संशोधन कर सकते हैं। और यह कब तक कर सकते हैं? 16/2/2025 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन क्यों किया जाता है? जैसे फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो जाती है तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फीस है इस समय वह 500 रुपये है। और यह अनारक्षित वर्ग के लिए है। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए है। अदर प्रदेश के भी जो स्टूडेंट होंगे उनको भी 500 ही देना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी कैटेगरी में आ रहे हों। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अनपिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, इन सब के लिए जो फीस है वह 250 रुपये है। तो इसके साथ और जो अतिरिक्त शुल्क शुल्क देना होगा वह 60 रुपये और 20 रुपये देना पड़ेगा। तो आप सब फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और जो परीक्षा की तिथि है वह 20 मार्च से प्रारंभ होगी। इसके बारे में भी ये डिटेल दिया हुआ है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले सभी बच्चों को पहुंचना होता है। 10 मिनट पहले महत्वपूर्ण निर्देशांक के बारे में आपको समय दिया जाता है। इसके बाद उत्कृत करने का जो समय है वह 9 से 11 बजे तक है। कंप्यूटर बेस यह परीक्षा होती है और इसमें नेगेटिव मार्क भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम बच्चों का आ रहा है जो कमेंट किए थे कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, तो ये भी ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप जब टेट का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उस समय रोजगार पंजीयन किए होंगे, बिना उसके टेट फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ होगा। तो उस फॉर्म को यदि आप खोजेंगे तो उसमें मिल जाएगा यह नंबर आपको फिलअप करना है। और रोजगार पंजीयन एक ही बार होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो रोजगार पंजीयन यदि आप उसमें जो किए होंगे तो वही नंबर बस इसमें अप्लाई कर देना है। जब टेट का फॉर्म दिए होंगे, एमपी टेट का फॉर्म दिए होंगे, खेल शिक्षक भर्ती के पहले जो टेट हुआ था, तो उसी में आप यह पंजीयन नंबर प्राप्त कर लेंगे और इसको डाल देना है। पहले ही अप्लाई कर चुके हैं आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक विषय से संबंधित जो टोटल सीटें हैं वह 7,929 सीट हैं, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग 7,082 सीटें, जनजाति कार्य विभाग से 847 सीटें हैं। ये दो ऑप्शन क्यों देता है, ये भी अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो चॉइस करने के लिए आएगा कि आप पहले स्कूल शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, जनजाति कार्य विभाग में जाना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्कूल शिक्षा विभाग का ही पहले चॉइस करना है, उसके बाद जनजाति कार्य विभाग को चॉइस करना है। कारण यह है कि जनजाति कार्य विभाग जो होता है यह ज़्यादातर आउटर एरिया में रहता है और ज़्यादा करके बहुत गरीब बच्चे रहते हैं। हाँ, गरीब बच्चों की सेवा करना है तो उसमें आप पहले चॉइस कर सकते हैं, अन्यथा आप स्कूल शिक्षा विभाग पहले चॉइस करिए, उसके बाद जनजाति कार्य विभाग चॉइस करिए। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो संबंधित विषय होगा, जो बीपीएड बीएड जो आप किए हैं तो उसमें 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना
जरूरी है। हालांकि जो बीपीएड वाले हैं तो उनका तो 50% तो रहता ही है। बहुत कम ही ऐसे मिल पाएंगे जिनका 50% से कम होगा। और बीएड में भी ऐसा नहीं मिलता है जो 50% से कम हो। तो माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए जो टोटल वैकेंसी इस समय आई है, करेक्शन होकर के, परिवर्तित होकर के, वो 338 सीटें आई हुई हैं। और इसमें जो टोटल वेतन है, यहाँ पर जो लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि 32,800 टोटल वेतन है। और यह न्यूनतम वेतन होता है, स्टार्टिंग वेतन होता है। इसके साथ महंगाई भत्ता सरकार देती है। तो इस समय मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता 50% है, तो इसमें 50% और जोड़ देंगे, यानी 32,800 है तो 16,400 इसमें और जोड़ देंगे। तो टोटल जो पेमेंट आएगा उसका 70% निकालेंगे। तो आप वो आपको प्रथम वर्ष तक दिया जाएगा, दूसरे वर्ष तक फिर 80%, तीसरे वर्ष तक 90%, उसके बाद फिर पूर्ण वेतन मिलता है। चौथे वर्ष से आपको पूर्ण वेतन मिलना चालू होता है। तो इस कैटेगरी से आपको वेतन मिलता है। तो दो ही चीजें जोड़ी जाती है, वहाँ पे भी ध्यान देना है कि मूल वेतन जो होगा उसके साथ महंगाई भत्ता, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं जोड़ा जाता है। इसमें भी वही बताया गया है। और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ जो टेट हुआ था, टेट भी आपको पास किए होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए टोटल सीटें 338 थी। तो यहाँ पे ये टेंशन बना रहता है कि यदि हम अदर प्रदेश के लिए हैं तो हमारे लिए टोटल सीटें कितना होगी। तो जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 23 सीटें हैं, ओपन है। 23 सीटें ओपन है। ओपन का तात्पर्य है कि इसमें सभी बच्चे जा सकते हैं, चाहे वहाँ के सामान्य वर्ग के हों, चाहे वहाँ के कैटेगरी के हों। यदि उनकी मेरिट ज़्यादा है तो अधिकतम मेरिट वाले 23 सीट में जाएंगे, और इसी 23 सीट में अदर प्रदेश के बच्चे भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पर 22 सीटें सामान्य के लिए जो हैं, इसमें ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। यह सिर्फ साथ अतिथि के लिए जो समान सीटें 22 सीटें हैं, यदि वहाँ पे अतिथि शिक्षक नहीं मिलते हैं तो ये 22 सीटें इस 23 सीटों में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लकी चांस देखा जाता है वो महिलाओं के लिए अच्छा है। उनके लिए सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 22 सीटें महिलाओं के लिए पहले ही फिक्स हैं। अतिथि शिक्षक जुड़ेगा तो भी 22 हो जाएगा। इसके सिवाय भी चांस है। और कम छात्राएं क्वालिफाई भी हैं। जो क्वालिफाई हैं अगर वो मेहनत कर देंगे तो उनका 100% श्योर हो जाएगा। इसके बाद हम प्राथमिक शिक्षक खेल की बात करें तो टोटल सीटें 1377 निकल कर आ रही हैं। इसमें सामान्य के लिए जो ओपन वैकेंसी है वो 85 है, जिसमें अदर प्रदेश के बच्चे भी इसमें क्वालिफाई करेंगे। और महिलाओं के लिए 69 है, इसमें भी महिलाएं, अदर प्रदेश की भी महिलाएं क्वालिफाई करेंगी। अतिथि के लिए 61 सीटें हैं। अगर अतिथि शिक्षक नहीं मिलते हैं तो यह सीटें आपके लिए भी खोल दी जाएंगी। और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो सीटें हैं 48 सीटें, ये भी सीटें महिलाओं के लिए खोल दी जाएंगी। तो यह लकी चांस होगा यदि वहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, जनजाति कार्य विभाग, यहाँ पे कार्य विभाग है। तो जनजाति कार्य विभाग की जो सीटें हैं वह सामान्य के लिए सिर्फ 16 सीटें हैं, महिलाओं के लिए भी 16 सीटें हैं, हिंदी टाइपिंग है। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी 16 सीटें हैं, उसके लिए भी अतिथि में भी जो 16 सीटें हैं, अगर उनके लिए भी अगर अतिथि शिक्षक नहीं मिलते तो भी सीटें सामान्य वर्ग में जोड़ दी जाएंगी। तो बस इतनी सीटें अदर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए भी रहेगी। माध्यमिक में 23 सीटें और प्राथमिक में 85 सीटें अदर प्रदेश के लिए रहेंगी। और महिलाओं के लिए माध्यमिक में 22 सीटें और प्राथमिक में 69 सीटें रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह सीटें 50% लगभग महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। तो यहाँ पर अगर हम क्वालिफाई की बात करें तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टों में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, यह ITR के द्वारा मांगा गया है। और इसमें अगर हम देखें फिजिकल एजुकेशन में जो टोटल क्वालिफाई अगर निकल कर आता है तो 2513 बच्चे क्वालिफाई किए हैं माध्यमिक में। प्राइमरी में अगर देखा जाए तो उसका यहाँ पर लिस्ट नहीं है, हालांकि वो मालूम है 1556 बच्चे प्राइमरी में टोटल क्वालिफाई किए हैं। तो माध्यमिक में जो सामान्य की सीटें हैं उसमें 1026 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जिसमें आपको लड़ाई लड़ना है 1026 में। और प्राइमरी में
लगभग यह 800 कुछ बच्चे प्राइमरी में क्वालिफाई देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा आयु के बारे में देखेंगे। जो आयु सीमा है वो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा जो होती है वह सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष। बाकी वहाँ पर जो आरक्षण की सूची में आएंगे उनके लिए 45 वर्ष है, तो आरक्षण के अनुसार आयु सीमा बढ़ जाएगी। लेकिन जो सामान्य वर्ग में आएंगे और जो अदर प्रदेश के आएंगे बच्चे आएंगे, चाहे किसी भी वर्ग के हों, तो उनके लिए सिर्फ 40 वर्ष ही है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं होंगी, 50% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। यह नोटिस है। इसके बाद यहाँ पर जो शिक्षक चयन परीक्षा होगी, उसमें जो क्वालिफाई दिया गया है, वहाँ के जो आरक्षण वर्ग के स्टूडेंट होंगे उनको 40% लाना अनिवार्य है। अन्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए 50% लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सी देख लेते हैं कि सीटों का विवरण कैसे है, जो हम निकाल को वहाँ बताए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल के जो अतिथि शिक्षक होंगे, इनके लिए जो आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं वह 22 ओपन है और 22 महिलाओं के लिए हैं। बाकी भूतपूर्व सैनिक जो हैं वह ओपन है। तो ये 2 सीटें जो ओपन है, ये आंध्र प्रदेश के लिए भी भूतपूर्व सैनिक के जो होंगे स्टूडेंट वो प्रतिभा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीटें हैं अतिथि शिक्षक की जो सीटें हैं, यदि वहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं मिलते हैं तो यह अलग स्टूडेंट के लिए भी खोल दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये 2 कॉलम अलग से दिया गया है, तो ये दोनों कॉलम का बस तात्पर्य यह है कि जो 27% ओबीसी का आरक्षण है वह कोड के अनुसार किसको लागू किया जाता है, उसके अनुसार इनकी सीटें, ओबीसी की सीटें घट बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए ये दोनों कॉलम दिया गया है, जिसके चक्कर में आप सबको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनका कोर्ट का मैटर चल रहा है। जैसे आदेश आएगा उसी अनुसार उनकी सीटें घटे बढ़ेगी। बाकी जो सामान्य की सीटें 22 सीटें हैं वो कन्फर्म है, यही सीटें आपको मिलने वाली हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल जो गैर अतिथि होंगे, जो आपको सीटें मिलने वाली हैं वो 23 सीटें एक कन्फर्म है इस समय माध्यमिक के लिए। जो पुरुष स्टूडेंट हैं 23 सीटें कन्फर्म है, महिला स्टूडेंट के लिए 22 सीटें कन्फर्म है जो उनको मिलने वाली हैं। और यदि अतिथि शिक्षक नहीं होंगे तो उनकी भी सीटें आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए अभी विशेष उम्मीद हमें नहीं रखना है। और ये भी वही क्राइटेरिया इसमें भी नीचे ओबीसी आरक्षण से संबंधित दिया गया है। अब यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक खेल से संबंधित जो सीटें हैं उसको देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक की जो सीटें हैं वह 61 है ओपन, और 48 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सिर्फ वहीं के स्टूडेंट प्रतिभाग कर सकते हैं इसमें। अदर प्रदेश के स्टूडेंट इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। ये भी चीजें आपको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे ये दोनों कॉलम है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित ही है। बाकी आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्राथमिक शिक्षक खेल जो गैर अतिथि हैं, यही सीटें अदर प्रदेश के लिए अभी फिक्स हैं, जिसमें 85 सीटें हैं प्राथमिक के लिए, इसी में ही सबको क्वालिफाई करना है। यही सीटें आपको मान चलिए 85 सीटें हैं। ठीक है। महिलाओं के लिए 69 सीटें यह कन्फर्म है। अगर उनकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है तो सामान्य पुरुषों के बराबर जाती है तो उसमें वो जा सकती हैं, 85 सीटों में भी वो जा सकती हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है। तो इस तरह से वो भी प्रतिभा कर सकता था। कि जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक होंगे भर्ती होंगे, उसमें 16 सीटें अनारक्षित वर्ग की होंगी ओपन, और 16 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। ठीक है। तो ओपन सीटें जो हैं इसमें ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सबके अगर मेरिट ज़्यादा होती है तो ये ओपन अनारक्षित वर्ग में वो सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। अतिथि शिक्षक होंगे तो उनके लिए भी 16 सीटें हैं। जो अदर प्रदेश के स्टूडेंट होंगे उनके लिए सीटें निर्धारित हैं गैर अतिथि शिक्षक के लिए। ठीक है। बाकी अभी जो इसके पहले देखें वो अतिथि के लिए है। तो इस तरह से ये टोटल सीटें निकल कर आ रही हैं। इस सीटों में भी जो बैकलॉग सीटें होंगी, ये भी सीटें पूर्ण रूप से आरक्षित की गई। इसमें सामान्य की सीटें हैं ही नहीं, तो इसमें आपको कोई सीट नहीं मिलने वाली है। ये वहाँ पे सिर्फ आरक्षण के में जो आएंगे उन्हीं को मिलेगा। अब हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षक खेल से संबंधित जो सिलेबस है। तो सिलेबस देखने में तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आप सबको पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया है। तो इसमें हम आधुनिक ओलंपिक खेल, एशियन, कॉमनवेल्थ खेलों से संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए।
और एक चीज यहाँ पर खेल मैदान की माप एवं आकार, अर्थात खेल का जो मेजरमेंट है वो भी आपको याद रखना। इसके सिवाय आप खेलो इंडिया का संपूर्ण जानकारी आपको रखना है। खेलों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय, ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो हैं यह जो सभी खेलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ होते हैं उनको आपको याद रखना है। और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संगठन, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो अर्थात जितने भी सभी खेलों के संघ हैं उनके अध्यक्ष, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, उनकी स्थापना कब हुई है, इनके बारे में जानकारी रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। ठीक है, तो ये सब सिलेबस है, ये सब सिलेबस लगभग आप सब पढ़े होंगे। सिलेबस में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, सामान्य जानकारी ये सब है ही आप सबको। इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेना है जितना भी सिलेबस है। कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जिसके बारे में लगभग आप सबको ना पता हो। अगर किसी चीज़ के बारे में ना पता हो और तो उसको भी आप सब कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ट्रैक एंड फील्ड के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इससे भी बहुत घुमा के प्रश्न आता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके सिवाय हम देखेंगे जो प्राथमिक शिक्षक खेल हैं, तो ये भी इनका भी जो सिलेबस है टोटल, ये भी माध्यमिक से मिलता जुलता टोटल सिलेबस है, बस लिखा अलग तरह से गया है लेकिन सिलेबस सब उसी तरह से ही है। शाही शिक्षा का इतिहास, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले खेल छात्रवृत्तियां भी आपको इसमें अलग से पढ़ लेना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले विक्रम एवं एकलव्य अवार्ड के बारे में आपको भी पढ़ना है। शारीरिक शिक्षा की विधियां, शाही शिक्षा, शिक्षा शास्त्र की खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में भूमिका, खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक विकास के चरण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सही मुद्रा पोस्चर की अवधारणा, शाही शिक्षा एवं सुधारात्मक व्यायाम का महत्व और विकृतियां, उपचार, इन सब के बारे में पढ़ना है। खेलों के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाएं, मेजर दुर्घटनाएं, अर्थात स्पोर्ट इंजरी के बारे में आपको पढ़ना है। खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य, अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कुपोषण, मोटापा क्यों होता है, सबके बारे में। और इसके लिए आप सरस्वती प्रकाशन की बुक अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत चीज़ें आपको उसमें कवर हो जाएगी। बाकी तो नोट्स में सब चीज़ें तो लिखवाया ही गया है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में सम्मिलित होने वाले विभिन्न इवेंट का विवरण, मैदान का अंकन, मूल्यांकन, कौशल अर्थात स्किल, किस खेल में कौन सी स्किल होती है, इन सब का विभिन्न इवेंट के नियम, प्रतियोगिता की संरचना अर्थात जो टूर्नामेंट है इसके बारे में भी पढ़ के जाना है। बाकी ओलंपिक के बारे में है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जो होते हैं इनके बारे में भी पढ़ना है। कोच की योग्यता, कोच का खिलाड़ी प्रबंधन अर्थात कोच के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो बाकी ये सब सिलेबस है जो लगभग सभी चीज़ें आपको पढ़ाया गया है। और वहाँ का जो स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों का महत्व है इसके बारे में भी थोड़ा से आपको देखना है। बस सर्च कर लेंगे कि मध्य प्रदेश का स्थानीय खेल कौन कौन से हैं तो उसके बारे में समान जानकारी आपको रख लेनी है। बाकी आवेदन पत्र भरने की जो समय अवधि है इसके बारे में बताया ही गया है। अंतिम अवधि है 11/2/2025 तक और 28/1 से 16/2 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं जो भी गलतियां अगर हुई हों। बाकी परीक्षा तो 20 मार्च से चालू हो जाएंगी। तैयारी आप सबको एकदम फास्ट कर देना है, ये आवेदन की प्रक्रिया है। और इसके बाद आप जो जिलों का चॉइस करना है कि आप लिए कौन सा ज़िला सही होगा उसको आप सब पहले नेट पे सर्च कर लीजिए कौन सा ज़िला नज़दीक हमारे लिए पड़ेगा, फिर उसका आप सब चॉइस कर सकते हैं। तो अच्छे से ये सब क्लियर कर लीजिए, फिर आप फार्म भरने के लिए जाइए और फार्म की अप्लाई कर दीजिए। और कोई भी गलती रहेगी तो बाद में भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये था समान जानकारी, तो कमेंट करिएगा। और शाही शिक्षा से संबंधी जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं आपको इस चैनल पर तुरंत जानकारी दी जाएगी। और यदि आप शाही शिक्षा से संबंधी जानकारी चाहते हैं और उससे संबंधी आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए